असल में इधर उधर से घेर बटोर के लाते हैं ना, कोई रट्टू तोता तो है नहीं। तो मंदराचल पर्वत आए, वासुकी नाग आए, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, देवताओं ने पूंछ पकड़ी, दैत्यों ने मुंह पकड़ा और मंथन दर मंथन प्रारंभ होने लगा। मंदराचल की जब जगह बन गई, मंदराचल अंदर जाने लगे तो डूबने लगा। अब मंथन कैसे होगा? तो भगवान नारायण कच्छप का रूप लेके आए। कच्छप माने कछुआ। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय हो। कच्छप का रूप लेके आए, जल में उतर गए और मंदराचल को धारण किया। अब इसमें पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स कितने, एक बार हाथ उठाना। हाँ, आप लोग ग्रेजुएट, ठीक। अब सभी पढ़े लिखे बैठे हैं और पढ़ने वाले वो ध्यान से सुनो। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का मुंह कभी घोड़े जैसा हो जाता है, कभी कछुए जैसा हो जाता है, बेकार की बातें करते हैं हिंदू को, तो उनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारो। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी आज से 300 साल पहले लिखी गई थी, 18वीं सदी में, 400 साल पहले 18वीं सदी में डार्विन ने लिखा था कि जीवन सबसे पहले जल में आया। किस में आया? किस में आया? ये कथा मत छोड़ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। क्रम कैसे बना, पद्धति कैसे आगे बढ़ी, ये सुनो। सबसे पहले जीवन किस में आया? जल में ही आया, पक्की बात है। डार्विन ने 400 साल पहले लिखी, हमारे लोगों ने 4 लाख साल पहले लिखी। मनुस्मृति को उठाइए, पढ़िए, उसमें जीवन सबसे पहले जल में आया। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार हुआ। किसका हुआ? मछली के अवतार के बाद एक ऐसा जीव बनाया, ऐसा जीव बना जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। कौन सा हुआ? अरे सुनो ना, कौन सा हुआ? कछुआ, कच्छप अवतार। कछुआ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। अच्छा, फिर एक ऐसे जीव का अवतार हुआ, ऐसा जीवन आया जो जल में भी रह सके, थल में भी यानी पृथ्वी पे भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। तो कौन आया? भगवान वराह, जिन्होंने सूकर का रूप धारण किया था। आप लोग सुन रहे हैं ना? सुनो, जिन्होंने सूकर का रूप धारण किया था। फिर थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन चला, क्रम आगे बढ़ा, सृष्टि चल रही है, अपने आप क्रम घूम रहा है। फिर एक आदमी बना, एक मनुष्य का रूप आया। कौन आया? जो पूरा मनुष्य नहीं बन पाया, बामन भगवान, बामन अंगुल का व्यक्ति बना, बस के बस बामन अंगुल का। फिर इसके बाद मनुष्य पूर्ण बना, लेकिन वो मनुष्य थोड़ा क्रोधी बना, वो भी नारायण का ही अवतार था। कौन? सृष्टि अपने आप चल रही है, गति चल रही है। कौन है? दिमाग लगाओ। भगवान परशुराम। भगवान परशुराम बहुत अच्छे भगवान थे, लेकिन इतना क्रोध था कि माता का सर ही धड़ से अलग कर दिया, अपनी माता का शीश ही काट दिया थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद पूर्ण मनुष्य बना, भगवान राम आए। उसके बाद 16 कलाओं से युक्त भगवान कृष्ण आए। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सृष्टि क्रम बढ़ रहा है। डार्विन की क्या मिसाल, 400 साल पहले लिख के बैठ गए, हमारी किताबों को चुरा के। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नहीं जानते। आचार्य चाणक्य ने तो जितनी रक्षा कर सके वो की। अगर वो विद्यालय या मुगल लोग नहीं जलाते, इस्लामिक लोग नहीं जलाते, तो आज हमारे पास पता नहीं क्या क्या होता। बोलो राधे कृष्ण। समझ में आया ना? सब कुछ है शास्त्रों में। सुनने और सुनाने वाले दोनों होने चाहिए, सुनने और सुनाने वाले दोनों होने चाहिए, सब कुछ है शास्त्रों में। इसके बाद जब कच्छप अवतार हो गया, मंदराचल पर्वत को उन्होंने अपने ऊपर धारण कर लिया, मंदराचल को साधा, और फिर मंथन दर मंथन, मंथर दर मंथन, मंथर दर मंथन प्रारंभ होने लगा। जब मंथन हुआ तो पहले उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। कौन सा घोड़ा? उच्चैश्रवा। तो बलि ने ले लिया शर्त के अनुसार। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया। इसके बाद चंद्रमा निकला। अब चंद्रमा भी कैसा निकला? कटा फटा, तिरछा, वक्र। वक्र, वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा चंद्रमा निकला। तो ये चंद्रमा कौन लेगा भाई? बोले यार ये पत्थर का आइटम है, इसको हम क्या करेंगे? देवता लोग देते, बोले हमें भी क्या करना है, छोड़ो इसको। तो कौन लेगा? ऐसा कौन सा आदमी है? बोले एक ही आदमी है। कौन? बोले शंकर जी को बुलाओ।
वही झेलेंगे इनको। तो शंकर जी को बुलाया गया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि शंकर जी ने उस चंद्रमा को उठा के मस्तक पे लगाया, और हम जब शंकर जी की आरती करते हैं तो चंद्रमा की आरती स्वयं हो जाती है। तो श्लोक भी आया है श्री रामचरितमानस में, यमशतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उनके आश्रित होने के बाद वो टेढ़ा कटा तिरछा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। समझ नहीं पाए देवता इस बात को, न दैत्य समझ पाए, और शंकर जी तो भोले भाले, क्या गजब की बात है उनकी। अब मंथन और हुआ तो लक्ष्मी जी निकली। और लक्ष्मी जी कौन ले जाएगा? लक्ष्मी जी किसके साथ जाएंगी? किसके साथ? नारायण के साथ। लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति के साथ ही जाएगी, है ना। लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा। अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? नारायण ने। तो दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, अपनी लक्ष्मी को नारायण स्वयं ले गए। अब एक बात बताओ, चंद्रमा कौन है आपका? चंद्रमा से कोई रिश्ता है? हाँ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काहे बोलते हैं मामा? क्यों बोलते हो? नहीं पता? तो सुनो, समुद्र से जब मंथन हुआ समुद्र का, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई कि नहीं? लक्ष्मी जी का पिता कौन हुआ? कौन हुआ? सेंस लगाओ ना, कहां से निकली? तो समुद्र कौन हुआ? पिता। अच्छा, उसको, और जैसे सीरियल देखते हो ना, तो फिर उसमें ये बता देते, तो कल इसके साथ ये होगा, वहां सेंस तुरंत लगा लेते। समुद्र लक्ष्मी जी का पिता है। और चंद्रमा कहां से निकला? कहां से निकला? कहां से निकला? तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी का पिता कौन हुआ? लक्ष्मी जी हमारी माता, विष्णु जी पिता, तो चंद्रमा मैया का भैया कौन होगा? हाँ, इसीलिए चंद्रा मामा। बोलो राधे कृष्ण। ऐसी थोड़ी बनी है कहावतें। अब समय आगे निकला, लक्ष्मी जी का आगमन हुआ, कल्प वृक्ष देवताओं को दे दिया गया, मणि भगवान नारायण को दे दी गई। अब क्या निकला? कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। तो तीनों लोग दहन होने लगे, सभी का दम घुटने लगा। इस विष को लेगा कौन? ग्रहण कौन करेगा? तो देवताओं ने और राक्षसों ने एकदम कानाफूसी करी। एक काम करो, बोले क्या? चुपचाप शंकर जी को बुला लो, वो बेचारे भोले वाले चालाक नहीं है, वो सब झेल जाएंगे। शंकर जी जाने लगे तो माता पार्वती बोली, क्यों ये फालतू के काम तुम पे ही आते हैं क्या? दुनिया का, समाज का भला करने तुम्हें निकलते हैं। और आज की भी कहानी देख ले, जो समाज का भला करने निकलता है या परहित में चलता है, भागवत के ही जो मेहनत कर रहे हैं, वैसे तो सभी लोग कर रहे हैं, पर कुछ मुख्य नाम है जिनकी वजह से आज ये कथा इस बड़े प्रांगण में हो रही है। श्याम दरबार ने यह प्रांगण दिया, और हमारी बहन संगीता राठौर, शिष्या सोनिया जी और कमल जी, राजू जी, बॉबी जी, अनन्यान्य लोगों की अटूट मेहनत से, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हैं, अपने सहयोग से एक कथा को पूर्ण कराएंगे। तो ऐसे लोगों की वजह से ये कथा होती है। तो इनके घर में शांति थोड़ी होती है, हमें तो सब पता है। तुम क्यों? तुम ही भलाई लेने को पैदा हुए हो, हैं? दुनिया भर की भलाई तुम्हें मिलेगी, शांति से नहीं बैठ सकते। तो ऐसे ही शंकर जी थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो शंकर जी आए, शंकर जी से कहा, प्रभु ग्रहण करो। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना, त्राहि नाम शरणापन्न त्रैलोक्य विशदनाथ। ये तीनों लोगों को विष दहन कर, तीनों लोगों को दाह में ले जा रहा है, अग्नि की लपेटों में ले जा रहा है। इसको कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, आप ही कर सकते हैं प्रभु। किसी से काम निकलवाना हो तो उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दो। बोलो राधे कृष्ण। शंकर जी बोले बिल्कुल, हम पी लेंगे। लिया और अपने मुख में उड़ेला। आज बहुत सत्य बातें बोलूंगा मैं, और ऐसी सत्य बातें बोलूंगा, आपको मिल सकती है सुनने के लिए, लेकिन ये स्वयं के प्रैक्टिकल है।
और ये वो बातें हैं जिन बातों को लेके समाज में ईश्वर के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, हमारे मन में अश्रद्धाएं पैदा करी जा रही है। हमारे चैनलों पे बहुत से ऐसे वीडियो डले हैं क्योंकि बीच में बौद्धिस्टों ने और कम्युनिस्टों ने धर्म पर छींटाकशी करना शुरू कर दिया था, इसलिए ये प्रैक्टिकल है। अब सुनो, शंकर जी ने विष पिया, बहुत ध्यान से सुनना, और विष पीने के बाद कहां तक ले गए? कंठ तक, यानी कि अंदर नहीं गया, कंठ नीला पड़ गया। फिर भी शंकर जी का मुख कैसा है? प्रसन्नाननं नील कंठम दयालो मृगाधीश चर्मा वरम मुंडमालम। कैसा है मुख? प्रसन्नाननम। आनंद किसको बोलते हैं? आनंद बोलते हैं मुख को। किसको? हम पूरी हिंदी सिखा के जाएंगे 7 दिनों में। हाँ, आनंद किसको बोलते हैं? मुख को। किसको? प्रसन्नाननम। आनंद प्रसन्न है जिनका। कब प्रसन्न है? बोले जब विष पी लिया, जहर पी लिया, मरने वाली वस्तु पी ली, तब भी उनका चेहरा मुस्कुराता है। इसका अर्थ क्या है? जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी रहते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी रहते हैं। मुस्कुरा के जिस किसी को गम का पीना आ गया, प्यारे बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। विष का अर्थ क्या है? समाज में अगर जय जयकार हमारी होगी, अरे एक बात बताओ, जब जय जयकार हमारी होगी तो गालियां किसको पड़ेंगी?